नमस्कार दोस्तों, किसी ने कितना सही कहा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक छोटी सी कहानी, एक लड़की गुड्डन और उसकी माँ की। लड़की के सपने हैं कि वो पढ़ लिख कर एक कलेक्टर बने, लेकिन माँ उसको बिल्कुल ही भरोसा नहीं है कि आज तक जब उसके खानदान में कोई कुछ नहीं बन पाया तो ये लड़की क्या बन पाएगी। तो आइए, कहानी कुछ इस प्रकार से है। कहाँ चली महारानी? कॉलेज? ये बर्तनों का ढेर क्या कोई अलादीन का चिराग साफ करेगा? चल पहले ये बर्तनों का ढेर साफ कर, फिर कॉलेज जाना। बड़ी आई पढ़ाई करने वाली, जैसे कलेक्टर बन ही जाएगी। अरे मुझ लड़की कितना भी पढ़ ले लिख ले, लेकिन घर के कामकाज तो करने ही पड़ेंगे ना। माँ की इन जली कटी बातों को अनसुना करके गुड्डन हंसती हुई बोली कि अगर सच में कलेक्टर बन गई तो फिर तो ये सारे काम ना करने पड़ेंगे मुझको। गुड्डन की इन बातों ने मानो माँ के तन बदन में आग सी लगा दी और वहां पड़े हुए डंडे को दिखाकर चीखती हुई बोली, चल बड़ी आई कलेक्टर कहीं की, अपना चेहरा देखा है आईने में? तेरे खानदान में कोई अर्दली भी बना है जो तू कलेक्टर बनेगी? घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। फुर्ती के साथ सारे बर्तन वगैरह साफ करके सारा काम निपटा कर गुड्डन अपने स्कूल को चली। वहां पहले से ही प्रिंसिपल उसका इंतजार कर रहे थे। पहुंचते ही प्रिंसिपल साहब ने कहा कि गुड्डन, इस बार तुमने जो है पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, इसलिए तुम्हें सिविल सेवा प्रतियोगिता की कोचिंग बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। अब अंधा क्या चाहे दो आंखें। गुड्डन की तो मानो सारी समस्या ही हल हो गई थी। समय की रफ्तार भी तेज हो गई थी और गुड्डन की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी और साथ ही समय की रफ्तार, और उसी के साथ बढ़ते रहे उसकी माँ के ताने। एक दिन सुबह के अखबार में गुड्डन की एक बहुत बड़ी सी फोटो छपती है और लिखा है, प्रथम बार कस्बे ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की। पैर छूती गुड्डन से आंख नहीं मिला पा रही थी उसकी माँ। डबडबाई आंखें और अवरुद्ध कंठ था उसकी माँ का, और बोलने लगी, मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैंने तुझे हमेशा से पढ़ाई से रोका, तेरे से सारे घर के काम काज कराए, तुझे हमेशा जली कटी कहती रही, तुझे पढ़ाई से दूर करती रही। सोचती थी कि लड़की की किस्मत में तो केवल चूल्हा चौका ही लिखा है, लेकिन तूने तो अपना ही नहीं पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया है। गुड्डन कहती है कि माँ, ये सब तेरी जली कटी का ही तो नतीजा है। तेरी जली कटी में भी मेरे लिए आशीर्वाद था और वह मुझे प्रेरणा देता था। जितनी बार तू मुझे जली कटी कहती थी उतनी बार मुझे और प्रेरणा मिलती थी कि मुझे कुछ बनना है, अपनी माँ को कुछ बनकर दिखाना है। एक बार फिर से कहना, बड़ी आई कलेक्टर कहीं की। हंसती हुई गुड्डन की बात सुन मेरी कलेक्टर बिटिया रानी कहे माँ ने दोनों हाथों से अपनी बिटिया को कलेजे से लगा लिया था। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसकी जो सीख है वो बहुत बड़ी है। हमारे बड़े, हमारे माँ बाप अगर हमें कुछ गलत भी कहते हैं, हमें जला कटा भी सुनाते हैं, तो वह भी उनका एक आशीर्वाद होता है। यह मत सोचिए कि वो हमारे बुराई के लिए कह रहे हैं। जिस प्रकार इस लड़की ने अपनी माँ के तानों को एक प्रेरणा बनाया कि हाँ मुझे कुछ बनकर दिखाना है, इसी प्रकार अगर हमारे माँ बाप हमारे भले के लिए हमको कुछ डांटते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमें क्यों डांट रहे हैं। हो सकता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही हो। इसीलिए तो माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है कि उनकी फटकार में भी हमारा भला ही होता है। छोटी सी कहानी थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरीके की प्रेरणादायक कहानियाँ मिलती रहती हैं। और दोस्तों, हमने उन बच्चों के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की है जो परीक्षाओं की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो अगर उनको जीके से संबंधित कुछ क्वेश्चन चाहिए, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन चाहिए, तो वह मेरी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसमें आपको जीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे और रीजनिंग के सवाल भी यहाँ पर डेली आपको एक वीडियो मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।